नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मापवानी। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024। जी हां दोस्तों, लेटेस्ट खबर यह आ रही है कि 1 लाख से ज्यादा किसान भाई जो हैं ये न्यू दिल्ली पहुंचने वाले हैं कल यानी कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, तो डेट है 12 फरवरी 2024 और दिन है मंडे। और कल यानी कि 13 फेब की बात है जब 1 लाख से ज्यादा किसान जो है वो दिल्ली पहुंचकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आज हम इस विषय का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। ये जो मैटर है, ये जो इश्यू है, इसकी शुरुआत हुई लगभग आप समझ लीजिए आज से 3-4 साल पहले। 2020 की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये 3 फार्म लॉज लेकर आई। 2020 में लाखों किसानों ने, ये सारे किसान जो हैं वो ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान थे, उन्होंने 1 साल तक प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यूएशन में रखा। न्यू दिल्ली का जो बॉर्डर वाला एरिया है, इसमें सिंघू, तिकरी, गाजीपुर, ये सारे क्षेत्रों में उन्होंने 1 साल तक धरना किया। 1 साल तक प्रोटेस्ट जो है वो चला और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर इतना प्रेशर क्रिएट किया कि सरकार को ये 3 जो नए लॉज हैं, फार्म लॉज जो सरकार 2020 में लेकर आई थी, तो उनको रिपील करना पड़ा, यानी कि कैंसिल करना पड़ा। ये 3 जो लॉज हैं उनके नाम थे द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। दूसरा जो है इसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। और तीसरा जो है दैट इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये तीनों के बारे में हमारे देश में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। द रीजन इज कि ये जो 3 लॉज है ना, इस पर जितनी डिस्कशन होनी चाहिए थी उतनी डिस्कशन हुई ही नहीं। दिस इज द मेन रीजन। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। द रियलिटी इज कि ये 3 फार्म लॉज पर अगर सरकार ने एक थरो डिस्कशन की होती तो ये ऐसा इश्यू ही नहीं होता। सरकार ने बहुत ही हड़बड़ी में ये तीनों लॉज जो है इनको पास कर दिया और उसके बाद प्रोटेस्ट हुए। तो ये जो अभी एक नया प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है उसका बैकग्राउंड जो है वो भी आपको 2020 में ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये जो लेटेस्ट खबर आई है कि 1 लाख से ज्यादा किसान जो है वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उसके बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं। राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ज्यादा किसान जो हैं, और खास करके ये संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, इसका नाम है SKMNP। ये एनपी इसमें इसलिए लगता है नॉन पॉलिटिकल, इसलिए क्योंकि ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है। जो ओरिजिनल SKM है उसमें से ही अलग हुआ ये ग्रुप है जिसका अब नया नाम है SKMNP। तो ये SKMNP के साथ जुड़े हुए लाखों किसान जो हैं दे आर प्रिपेयरिंग कि ट्यूसडे यानी कि टुमारो ये लोग जो हैं वो रैली निकालने वाले हैं न्यू दिल्ली में और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और उनकी जो मेन डिमांड है, याद रखिए टोटल 7 ऐसी डिमांड्स हैं, लेकिन जो उनकी मेन डिमांड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, दैट इज गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। याद रखिए इट इज नॉट जस्ट एमएसपी तो मिलती है, बट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। तो ये उनकी कोर मेन डिमांड है। अब पहला राउंड जो हुआ डिस्कशन का, क्योंकि 2020 में ये 1 साल तक प्रोटेस्ट चला, फिर सरकार ने जैसे ये तीनों लॉज जो है उनको हटा दिया, तो उस समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक वादा किया था कि हम आने वाले भविष्य में आपके साथ डिस्कशन करके सारी चीजों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो फाइनली लास्ट थर्सडे पहला राउंड डिस्कशन का जो है वो स्थापित किया गया था। राइट, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये जो राउंड है ये कोलैप्स हो गया। पहला राउंड जो है तो उसमें हमारे कॉमर्स और फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा और जूनियर होम मिनिस्टर नित्यानंद राय, ये 3 बड़े मिनिस्टर्स थे। उनकी मुलाकात जो है वो फार्मर के जो लीडर्स हैं उनके साथ हुई। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा पहले राउंड में कि देखिए आपकी जो डिमांड्स हैं, ये सारी डिमांड्स जो हैं उनको हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको यस अभी नहीं कहा जा सकता, हमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको यस कह सकते हैं। तो लास्ट थर्सडे तक ये सारी चीजें हुई थी। अब चीजें बिगड़ क्यों गई? द रीजन इज, आपकी स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं लीडर, इनका नाम है शिव कुमार कक्का। शिव कुमार कक्का जो है ये SKMNP के लीडर हैं। फॉर्मर RSS फंक्शनरी थे, अब ये नहीं है, RSS से अलग हो गए। मध्य प्रदेश में यस्टरडे की बात है, संडे की बात है, 11 फेब की बात है कि उनको मध्य प्रदेश की पुलिस ने डिटेन कर लिया। उनका यह स्टेटमेंट आया है कि मैं चंडीगढ़ के लिए ट्रेन में बैठने ही वाला था, तब जाकर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। चंडीगढ़ में आज मंडे की बात है एक डिस्कशन होने वाली थी और मुझे अरेस्ट कर लिया है। 3 घंटे के बाद मुझे रिलीज कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ SKM के दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं, SKMNP के दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं, 100 से ज्यादा एक्टिविस्ट जो हैं, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनको जेल में डाल दिया। तो उनका कहना यह है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार की हरकत करते हुए जानबूझकर वो पूरे एटमॉस्फेयर को बिगाड़ना चाहती है। और दूसरे जो किसानों के लीडर्स हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये मंडे को जो सेकंड राउंड की डिस्कशन, आज जो डिस्कशन चंडीगढ़ में होने वाली थी,
इसको फार्मर के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो बॉयकॉट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हमें आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करनी है, हम तो बस प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाट वी विल डू, बिकॉज हम बातचीत करने के लिए आते हैं और आप हमारे जो मेन लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं, राइट। दूसरे जो फार्मर लीडर्स हैं उनका भी यही कहना है। फॉर एग्जांपल भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के प्रेसिडेंट जगजीत सिंह धालेवाल, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है, जो डिस्कशन करनी थी, प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, ये सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ यह कहती है कि हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो डिस्कशन की बात करिए, और दूसरी तरफ क्या कर रही है? हमारे लीडर्स को और दूसरे ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रही है। तो इस चीज से किसानों को अब यह लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसानों के इश्यूज को एड्रेस करेगी या फिर सॉल्व करेगी। रही बात डिमांड्स की, तो ये हैं 7 ऐसी डिमांड्स जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये 7 चीजें चाहिए। तो पहली चीज वैसे तो हमने डिस्कशन कर ली, राइट, तो गारंटीड एमएसपी, और वो भी एज पर द एमएस स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला। दोस्तों एमएस स्वामीनाथन साहब जो है वो न्यूज में थे, द रीजन इज कि उनको भारत रत्न देने की बात जो है वो मोदी सरकार ने कही है, और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एमएस स्वामीनाथन के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो मैंने शेयर किया है। तो ये किसानों की नंबर 1 डिमांड है, गारंटीड एमएसपी एज पर द एमएस स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला। अब ये चीज जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसान जो है, किसान के ग्रुप जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो गारंटीड एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, तो किस कमीशन के फॉर्मूला को वो मान्य रखते हैं? तो उसमें आपको अलग अलग नाम दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि एमएस स्वामीनाथन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? एमएस स्वामीनाथन जो है उनको किस चीज का हमारे देश में पिता कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाट? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। दूसरी जो उनकी डिमांड है दैट इज किसान जो है उनको कर्ज मुक्त किया जाए, फ्रीडम फ्रॉम डेट फॉर फार्मर्स। तीसरा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं तो उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उसको इंक्रीज किया जाए, कि दूसरे देशों से बहुत ही सस्ते दर पर जो चीजें यहां पर पहुंच जाती है तो उनको रोकने के लिए अगर आप इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देंगे तो वो सारी चीजें जो है वो यहां पर नहीं आ पाएगी। नंबर 4, कैंसलेशन ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड अदर डील्स विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5 पर है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है उनका प्राइवेटाइजेशन ना हो। नंबर 6, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेटाइजेशन इन एग्रीकल्चर जो है इसको बैन किया जाए। नंबर 7 जो है वो ये है कि किसानों के लिए एक पेंशन तैयार किया जाए। ये हैं 7 इंपॉर्टेंट डिमांड्स बाय फार्मर्स यूनियन। अब एसकेएम जो मेन ग्रुप हैं उन्होंने भी स्ट्राइक का ऐलान किया है, जो ओरिजिनल एसकेएम ग्रुप है उनकी भी यही 7 डिमांड्स हैं, राइट। और 16 फरवरी की बात है जब उन्होंने 16 फरवरी को उन्होंने इस डेट को तय किया है, उस समय पर रूरल और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक कंडक्ट की जाएगी और इसमें उनको कोलैबोरेट करेंगे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस। और ज्वाइंट स्टेटमेंट जो इश्यू किया गया कल, उसमें यह कहा गया है कि मोदी सरकार जो है उनको यूरोपियन देशों की कुछ जो सरकारें हैं उससे सबक सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल फ्रांस जो है, तो फ्रांस के बहुत सारे किसान जो हैं दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इमैनुअल मैक्रोन सरकार। फार्मिंग कम्युनिटी और जो वर्कर्स हैं उनके हित को लेकर वहां के किसान और वहां के वर्कर्स जो हैं वो बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे मोदी सरकार को सीखना चाहिए। ऐसा ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ है। इसके साथ साथ एसकेएम जो है उसने स्ट्रांगली इस बात का विरोध किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कॉर्पोरेट फोर्सेस को परमिशन दी है कि जो कॉर्पोरेट फोर्सेस है जैसे कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, राइट, ये पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस में पार्ट ले सके, फूड प्रोडक्शन जो है तो उसमें कंट्रोल और डोमिनेशन उनका आ जाए, तो बेसिकली कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोध किया उन्होंने ये भी कहा है कि ये कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है ना, इट इज नॉट ए पेनिशिया, ये कोई रामबाण इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे खेतीबाड़ी के साथ जुड़े हुए जितने भी क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट किसानों का और वर्कर्स का और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है और ज्यादा इश्यूज जो है वो ये कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से हो सकता है। एसकेएम ने यह कहा है कि 16 फरवरी को रूरल एरिया में बंद रखा जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम या फिर दोपहर 4 बजे तक ये सारी एक्टिविटीज बंद रहेगी। इसमें खेतीबाड़ी के साथ जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज, एमजी नरेगा स्कीम के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज और दूसरे जो रूरल और फार्म के जुड़े हुए काम है उनको बॉयकॉट किया जाएगा। वेजिटेबल्स और दूसरे क्रॉप्स का जो सप्लाई एंड परचेज होता है उसको सस्पेंड रखा जाएगा। जो विलेजेस हैं तो वहां पर दुकानें, ग्रेन मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट्स, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज, रूरल इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर, इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्राइजेस इन प्राइवेट सेक्टर, ये सारी चीज़ों को रिक्वेस्ट किया कि आप इस दिन को एक बंद ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके साथ साथ शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट जो है टाउन में तो उनको भी बंद रखने की डिमांड है, और जो नॉर्मल प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो भी रोड से दूर रहे, तो ये भी ऐलान किया है। इसी के साथ एसकेएम ने यह भी कहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस, डेथ, मैरिज, मेडिकल शॉप्स, न्यूज़पेपर सप्लाई, बोर्ड एग्जाम कैंडिडेट्स, पैसेंजर्स, तो इनको कोई रोकेगा नहीं, वो आ जा सकते हैं, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेटेस्ट खबर यह भी आ रही है कि अलग अलग जगहों पर सेक्शन 144 को इंप्लीमेंट किया गया है।
राइट। 13 फरवरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसके बहुत सारे किसानों के जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई लाखों की तादाद में दिल्ली चलो, राइट, दिल्ली चलो ये नाम दिया गया है कि वी विल मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। तो हरियाणा की जो सरकार है उसने पंजाब के साथ जो अपनी बॉर्डर है उसको कंप्लीटली सील कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी इश्यू कर दी है और संयुक्त किसान मोर्चा एनपी और किसान मजदूर मोर्चा जो है तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 200 से ज़्यादा फार्म यूनियंस जो हैं वो 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरियाणा की सरकार ने सेक्शन 144 लगा दिया है, राइट। 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, बल्क एसएमएस, ये सारी चीज़ें जो है वो बंद करवा दी हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 60 डेज के लिए सेक्शन 144 यानी कि कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने भी कर्फ्यू जो है वो इंप्लीमेंट किया है और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है उसने ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, बसेस, ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स और हॉर्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली नहीं आ सकती, तो ऐसा बैन भी लगा दिया है। और जो तिकरी बॉर्डर है दिल्ली में तो उसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज के दिन इन्विटेशन दिया था कि किसानों के साथ बातचीत होगी और इसमें पीयूष गोयल साहब, अर्जुन मुंडा साहब, नित्यानंद राय साहब जो हमने स्टार्टिंग में देखा, तो ये एसकेएम एनपी के साथ और किसान मजदूर मोर्चा के साथ डिस्कशन करने वाले थे चंडीगढ़ में, लेकिन यू नो कि उनको अरेस्ट किया गया मध्य प्रदेश में, तो फिर इसकी वजह से पूरी ये बातचीत जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। और अब सिचुएशन क्या होगी? ग्रामीण भारत बंद की जो बात बताई है भारतीय किसान यूनियन ने, तो दिस विल ऑल्सो क्रिएट इश्यू। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह कहा है कि पिछले 10 सालों के अंदर किसानों और जवानों की सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हुई है बिकॉज ऑफ मोदी सरकार। तो ये हैं लेटेस्ट अपडेट्स एज वेल एज एनालिसिस ऑफ दिस प्रोटेस्ट, एक महा प्रोटेस्ट जो लगभग स्टार्ट हो ही गया है। तो इसकी ये लेटेस्ट अपडेट थी। आने वाले समय में जैसे जैसे इस पर्टिकुलर इश्यू पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी तो हम आपके साथ ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये कोर्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। इसके साथ एक यूट्यूब चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, ये मेरी यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।